नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में। यूनिट 3 ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार और एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। ये मोटिवेशन आपके लिए एक शिक्षा का काम करेगी। ठीक है, आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे ये सब मोटिवेशन। इसीलिए बीच बीच में ये सब देना होता है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे एथिक्स ये पढ़ाई लिखाई से नहीं आने वाले, कुछ इस तरह की बातों से आने वाले जो दैनिक है, जो सत्य है। ठीक है, इसीलिए मोटिवेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सुनना, कहानी से सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। ठीक है, अपने स्किल और कौशल पर जिसको भरोसा है वो क्या किस्मत की, मेरे किस्मत में ये लिखा ही नहीं है, किस्मत का रोना नहीं रोते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग देख लेते हैं चैप्टर। इसमें कल मैंने 16 नंबर तक मतलब 9.1 ख़त्म कर दिया था और इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, अभी एग्जाम्पल बनाने हैं। एग्जाम्पल बाकी है अभी। बोलेंगे सर एग्जाम्पल वे होते हैं जो कि अगर यदि चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए तो हु बहू एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए एकदम हु बहू, एक जरा भी चेंजिंग नहीं। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल्स बनाने बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया आप लोगों को, सभी को? चलिए देखते हैं। इसमें मेरे हिसाब से इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं टोटल 7 हैं, सातों बनाना है, 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 इसमें एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 नंबर तक आपको बनाने हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो डाउट क्लास ले लेंगे। फिर भी सबसे जो लगता है कि नहीं थोड़ा डिफरेंट है वो क्वेश्चन में बना देता हूँ। ठीक है, चलिए 1 नंबर में लिखा है क्या, 1 नंबर देख लेते हैं क्या है। हेडिंग दे के चित्र फिगर बना के, फिगर तो दिया हुआ है वो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल, या फिर देख लेते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सहूलियत होगी मेरे लिए भी। चलिए देख लेते हैं क्या है नहीं है। चलिए ये रहा आप लोगों का 9th नंबर चैप्टर। चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 बोला गया है अ टावर स्टैंड वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली बोला गया है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब धरती पर गड़ा हुआ को बोलेंगे वर्टिकल। अगर यदि इसी अगर एक एक टावर या फिर एंगल लीजिए लोहा का और वो इस तरह रख दीजिए धरती पर नीचे, तो क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऊपर वाले को बोलेंगे वर्टिकली, वर्टिकल। ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक पॉइंट लेना है कहीं से और बोला है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी
60 डिग्री बोला गया है। इसका ये जो खोजा इस पॉइंट से इसका डिग्री खोजा गया कितना 60 डिग्री का। और फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यही बोला गया है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, और बोला गया है यहाँ से 15 मीटर ये दूरी दिया गया है, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, देख सकते हैं। वो तो हल है, ठीक है, फिर भी ये टावर है। बोलेंगे हाँ सर। चलिए, अब बोला गया है 60 डिग्री है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बोला फाइंड करना है। चलिए यहाँ ले लेंगे ये, यहाँ बी, यहाँ सी। हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये भी आराम से निकल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर देखिए, एक बिजली मिस्त्री को एक 15 मीटर ऊंचे खंभे, इसमें क्या फिगर बना दिया गया है, ठीक है। दिखाया गया है एक बिजली खंभा है, उसमें एक आदमी चढ़ रहा है, तो सीढ़ी से कौन बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और बोला गया है क्या, तो बोला गया है सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। इधर से है, इधर एक बिजली के एक आदमी चढ़ रहा है इधर, ठीक है। और बोल रहा है इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है। और क्या बोल रहा है, खंबे का पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी है, और ये भी पूछ रहा है, ठीक है। और दिया क्या गया है, दिया गया है ये दिया गया है 5 मीटर, ठीक है। चलिए, और खंबे के शिखर से 1.3 मीटर, ठीक है। तो वो पहुंचता है खंबे के, और बोला गया है इतना दूर में तार टंगा हुआ है, तो इसका शिखर यहाँ है, और इसकी दूरी बोला गया है क्या 1.3 मीटर, और ये 5 मीटर है। अब बताइए निकलेगा कि नहीं, आसान है। बोलेंगे हाँ। 3 नंबर भी कुछ उसी तरह है। एक लड़की है जो टावर, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं, हाँ चिमनी भाटा, ठीक है, ईंट का भाटा देखे हो। चलिए इंग्लिश में ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। सेम बराबर है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं। एक बार यदि किसी को डिस्टर्ब हो तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्या लिखा है, एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, ठीक है। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, जो देखता है, जिसको ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। ऑडियंस तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ और ऑब्जर्वर है, एक है, एक लड़की है, कुछ भी है, ठीक है। ये धरती है, और बोला गया है कितना 1.5 मीटर ये लंबा है, ठीक है। और बोला गया है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। एक चिमनी भाटा है, वो क्या कर रही है, 28.5 मीटर दूर खड़ी है, अवे फ्रॉम चिमनी से, ठीक है। चिमनी भाटा यहाँ है, यहाँ धुआं उड़ रहा है, दिखाया गया होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इसका आंख से बोल रहा है ये धुआं दिख रही है, ये बताने के लिए। वैसे तो शिखर दिख रही है, इसका कौन बता रहा है, ठीक है। इसका कौन यहाँ दिया है 45 डिग्री का बन रहा है, आराम से बनेगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। चलिए ये भी बन जाएगा। चलिए झंडा वाला देखते हैं, इसमें बोला गया है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में भी बोला गया है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक भवन है, देख सकते हैं चित्र में जैसे दिखाया गया। इसका चित्र नहीं बनाया गया, फिर भी देखिए बनाना भी हमको तो उसी तरह है। एक भवन है, ठीक है, एक भवन है, और क्या है, जमीन पर भवन है, कहाँ रहेगा, जमीन पर ही रहेगा। और क्या बोला गया है,
10 मीटर। और आप यहाँ देख सकते हैं √3 का मान आपको दे दिया गया है कि 1.732 लेना है। देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है हर चीज क्या लेना है नहीं लेना है, ठीक है, आराम से बनेगा। बोला गया है इसमें हम लोग एक तिरंगा गाड़ दिए, ठीक है, क्या गाड़ दिए, एक तिरंगा गाड़ दिए। कुछ इस तरह कोई भी फ्लैग है, हम लोगों का झंडा बना नहीं, चलिए उसके लिए रंग चाहिए, वो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। और बोला गया है कि किसी भी बिंदु से इस शिखर का कोण और इस झंडे के शिखर का कोण दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 डिग्री, ये दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब बोला गया है कि ये दिया गया हम लोग को 10 मीटर, और क्या दिया गया है 30 हो गया, इतना हो गया, बस खत्म, इतना ही दिया गया है। इधर ये मानेंगे, इधर बी मानेंगे, इधर सी मानेंगे, इधर डी मानेंगे, हो गया। हम लोग को इतना पता है, एक पता है, आधा इसमें से आधा पता है, आधा पता नहीं है, वो भी बता दिए कैसे बनाना है नहीं बनाना है, ये भी बन जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर तो और आसान है, ठीक है, ये तो आराम से बन जाएगा, देखिएगा बना के। 6 नंबर, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 6 नंबर बनाना जरूरी है क्योंकि पिछले इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक नाव वाला बनाया, जो कि नहीं बनाया मैंने, सिर्फ हेडिंग करके छोड़ दिया था कि एक लाइट हाउस से एक आदमी 2 नाव देखता है, 2 शिप को देखता है, और फिर बताए थे कि समानांतर है, इसीलिए उसको हम क्या किए, उसका एंगल चेंज किए कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। चलिए देखते हैं कितना नंबर, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6 नंबर लिखा गया है। एक बहुमंजिला भवन, ठीक है, मल्टी बिल्डिंग, क्या मल्टी बिल्डिंग है या फिर कुछ और है, चलिए देख लेते हैं। टॉल बिल्डिंग लिखा है, क्या वो लिखा है, टॉल बिल्डिंग। चलिए एक बिल्डिंग है, पहले बनाते हैं, क्या, एक लंबा सा बिल्डिंग है, ठीक है, क्या है, एक लंबा सा बिल्डिंग है। चलिए बहुमंजिला, इसमें बहुत क्या बोलते हैं, छत है, फ्लैट मान लीजिए, फ्लैट, ठीक है। चलिए और क्या बोला गया है, और एक बोल रहा है शिखर से देखने पर, ठीक है, क्या बोल रहा है, यहाँ से देखने पर, यहाँ से देख रहा है कोई आदमी, यहाँ चढ़ लिया है और देख रहा है क्या नीचे। कभी पहाड़ पे चढ़े हो, कहीं ऊपर स्थान पे चढ़े हो और नीचे देखे हो, या फिर कोयला खदान गए हो कभी, नीचे गहराई तक देखते हो, एकदम इतने छोटे छोटे से आदमी दिखता है, तो उसका मजा भी, आनंद आता है। तो पूरा ऊपर देख रहा है, इधर लगता है कि खिलौना जैसा गाड़ी पार हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, क्या होता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर, लेकिन मजा आता है, ठीक है। और क्या है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की, अब क्या बोल रहा है, एक 8 मीटर ऊंचा, ठीक है, किसी का छत हम देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से किसी का छत देख रहे हैं, ये छत है, ठीक है, एक मंजिला का किसी का छत है। और क्या है, बोल रहा है कितना है, 8 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर को देख रहे हैं। और बोला गया है क्या, चलिए बोला गया है पहला कोण जो बनेगा शिखर और तल से, शिखर देखिए, यहाँ से देखिए इसके शिखर को, ठीक है, यहाँ एक आदमी बैठा है, ये वाला देखा, इधर तीर का निशान लगा देते हैं ताकि समझ में आए कि ऊपर से देख रहा है, ठीक है। अभी तो हम लोग यहाँ खड़ा होके देख रहे थे,
अब ऊपर से देखते हैं, यही क्वेश्चन बना रहे थे ना उसमें। ठीक है चलिए देखते हैं। ऊपर से देख रहा है और बोल क्या रहा है। देखिए अगर यदि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, पहले आदमी बना लेते, ठीक है, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। चलिए एक आदमी खड़ा है और यहाँ से ये देख रहा है, ठीक है। चलिए देख रहा है, बोल रहा है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। नीचे हम लोग यहाँ बनाते थे, एक लड़का है एक लड़की है, पतंग को देख रही है, तो क्या करते थे, इस तरह खींचते थे कि नहीं, एक बेस बनाने के लिए इस तरह कुछ खींचते थे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से हम एंगल बनेगा ही नहीं, ये जब तक हम लोग नहीं खींचेंगे तब तक ये एंगल बनेगा, बताइए। अब देखिए अब एंगल कैसे बनेगा, कुछ इस तरह एंगल बनता है क्या, नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग एक वर्चुअल इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे अपने मन में, मानेंगे, ठीक है, तब ना दिखाएंगे। तो वो आदमी को देखने के लिए क्या होगा, पहले इधर उसके आंख से सीधे कोण बनाने के लिए, कोण नापने के लिए ये करेंगे, बोलेंगे हाँ सर ये तो करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, उसके आंख से कोण कितना है, ये बोल रहा है 30 डिग्री का, कितना है, 30 डिग्री का है। और भवन के शिखर और तल के नमन कोण, ठीक है, भवन का शिखर बोल रहा है 30 डिग्री, और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, अब इसके नीचे बिंदु से, अब इसका द्वार को देख रहे हैं, ठीक है, मान लो इस घर का हम छत देख लिए, अब इधर देखें, इधर देखें, नीचे तल में जो सटा हुआ है, क्या बोल रहा है, देखो तल के अवनमन कोण, ठीक है, कितना है, 45 डिग्री। तल का अवनमन कोण इधर से, मान लीजिए इस द्वार को ही देखते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए तल की अवनमन कोण को देखे हम, ठीक है, बोलेंगे हाँ सर एक ही आंख में देखा, नजर तो एक ही जगह गड़ा रहा है ना, इसीलिए कोण बनाने के लिए एक जगह लगाएंगे हम इसको, लग गया। अब ये बोल रहा है 45 डिग्री का कोण है, कितना है, 45 डिग्री का। अब बताइए जब हम लोग इसको लेंगे, ये वाले को, ठीक है, तो क्या होगा, बोलेंगे सर देखिए परपेंडिकुलर होता है त्रिभुज में इस तरह से, सॉरी चलते हैं इसको, पैरेलल जो होता है, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, ये कौन बराबर होता है, ठीक है, और ये कौन, और इधर से हो जाएगा ये कौन बराबर हो जाएगा, ठीक है, और इधर वाले कौन और इधर वाले कौन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह का यहाँ लॉजिक लगेगा, तो वो वाला लगाएंगे क्या, 30 डिग्री को हम लोग यहाँ से पहले एक लाइन खींचेंगे इस भवन से, ठीक है, बोलेंगे हाँ सर खींच दिए। अब बताइए इधर का कौन, ये वाला कौन 30 है, तो समानांतर जब हम देखिए कोई एक और रेखा इधर खींच देते, या फिर इधर एक रेखा खींच देते इधर से इधर दूर तक, तो इधर काटेगी, तो ये कौन कितना है, ये वाला कौन 30 है, तो इधर भी 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। बनाने का तरीका ये है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये 45 है, अब ये वाला ले रहा है 45, ठीक है, इधर वाला नीचे वाले को, ये वाला बोल रहा है 45, तो उधर का 45 तो इधर का भी 45। चलिए क्लियर है सभी को, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। जब सब कुछ क्लियर है, हम लोग को ये भी मालूम है, ठीक है, और क्या मालूम है, और कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है सर, हम लोगों को बिल्डिंग का कुछ दूरी मालूम है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग ये है,
ठीक है, यहाँ जो देखा वो ये है, ये बी है, ठीक है। और क्या, इधर वाले कोण को सी, इधर वाले को डी, ठीक है, बन गया बराबर। अब बनेगा कि नहीं बताइए हम लोगों को। और एक दे देते हैं डी ई, ई और बी हम लोगों को मालूम है, क्या मालूम है, कितना है, 8 मीटर, ठीक है। इसके लिए अलग बनेगा, उसके लिए आराम से। अगर यदि कहीं समझ में ना आए तो थोड़ा एग्जाम्पल का हल भी देख लेना, कुछ समझ में आ जाए। उस पर भी समझ में ना आए तो हम तो हैं ही, बताएंगे ही डाउट सेशन में। सिर्फ कमेंट कर देना है सर कि इस चैप्टर का इतना नंबर क्वेश्चन क्लियर कीजिए, बनाइए, ठीक है। कमेंट में क्या लिखना है, 9.1 एक्सरसाइज का, या फिर कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, बस इतना ही लिख देना है, समझ जाएंगे, ठीक है। डाउट है, चलिए ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है नहीं है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बोलेंगे जी सर, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है। बोला गया एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक नदी है, एक नदी है, बोलेंगे हाँ सर ये बह रही है, नदी बह रही है, हाँ सर बह रही है। और क्या है, बोला गया है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, ठीक है, सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, किनारे बोल रहा है, ठीक है। चलिए पहले पुल बनाते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया, इसमें तो लिखा भी नहीं गया, एक नदी है उस पर एक पुल बनाया गया है, ठीक है। पुल बनाते हैं, पहले किस तरह बनाएं, कुछ इस तरह बनाते, ये चलिए इस तरह तो नहीं बनेगा, इसको तो बनाना पड़ेगा। ये पुल का तल मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ पानी बह रही है, पानी बह रही है, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग कि आकृति में देख सकते हैं एक गोल जैसा बनाया गया, लेकिन हमको वो नहीं बोला गया, ठीक है। नदी के सम्मुख किनारों, नदी, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ठीक है, एक नदी है, इसमें पानी पार हो रहा है, ऊपर में यहाँ से पुल बनाया गया है, क्या बनाया गया है, पुल बनाया गया है। हाँ सर देखिए ये पुल हम लोगों ने बना दिया, और क्या किया, इधर एक सड़क भी बना दिया पुल के ऊपर, है कि नहीं। हाँ सर पार यार होने के लिए एक सड़क बना दिया, गाड़ी चलेगी इस पर, गाड़ी भी दिखा देंगे, ठीक है। चलिए और क्या करेंगे, और क्या करना है, और हम लोग करेंगे, बोला गया है पुल के किसी बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं बीच, ठीक है, पुल के किसी बिंदु के किनारों का अवनमन कोण, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किनारों का अवनमन कोण, क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ है, यहाँ से नाप रहा है इस किनारे को, ठीक है। ये तो पानी बह रही है पुल के तल में, और ये कोई मापना चाहता है कि बताइए ये बराबर, ये दोनों का बोल रहा है अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन मतलब देखो एक तरह से उन्नयन एलिवेशन ये सब है ना, उन्नयन मतलब होता है क्या पता है, हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे झांक रहे हैं, तो हो गया अवनमन, इसी तरह होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी बस समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर
फिर भी बता देते हैं क्या लिखा है नहीं लिखा है। चलिए बोला गया है डिप्रेशन और डिप्रेशन और एलिवेशन। डिप्रेशन और एलिवेशन। डिप्रेशन का मतलब हो गया डिप्रेशन का क्या है, इधर लिखा है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हो गया कि ऊपर से हम नीचे झांक रहे हैं, उसमें बना कौन। और एलिवेशन का है ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, उधर उधर देख रहे हैं, ठीक है, तब हो गया एलिवेशन। और ऐसे डिप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही शब्द है, बोल रहा है पहला जो है वो कितना है 30 और दूसरा है 45। पहला बोल रहा है यहाँ से कोई देख रहा है तो देखेगा तो पहले इधर का लेगा तब ना इसको पता चलेगा ये कौन 30 डिग्री का है, ठीक है, ये कौन 30 का हो गया। और क्या बोल रहा है इधर की कौन को 45 डिग्री का बोल रहा है। जो बताया गया वो लिख दिए। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, बोल रहा है ये पुल 3 मीटर ऊंचा है। कितना है 3 मीटर ऊंचा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये वाला फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। बोलेंगे यस सर, ये वाला फाइंड करना है। चलिए यहाँ से यहाँ तक नहीं मालूम, यही फाइंड करना है कि कितना चौड़ा नदी, कितने। मान लीजिए कोई इंजीनियर है, मतलब बोलेगा चेक करने जाएगा, कोई ऑफिसर आया बोला कितना है, इतना एक आया इंजीनियर ऐसे बांध के चला गया, बोल के चला गया इस तरह से। अब कैसे निकालेगा वो कि कितना चौड़ाई है। गहराई में जाएगा फीता लेके पानी में नापने के लिए, इस तरह नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो दिमाग लगाएगा कि कैसे करे नहीं करे। यहाँ गाड़ी से उतरा, पूरा इधर उधर घूम रहा है, कैसे नापे नहीं नापे। चलो देखते हैं। अगर मान लो इंजीनियर ने बोल दिया इतना लंबाई है, तो क्या वो ऑफिसर लिख के साइन कर देगा? नहीं करेगा, चेक करेगा, ठीक है, चेक करेगा कि आपने उतना किया कि नहीं। अगर यदि नहीं किया तब नहीं होगा, बिल पास नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग सीधा सी बात जानते हैं क्या कि या इधर तो होने वाला है नहीं, इधर से एक ट्रायंगल बनेगा, इधर से भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये निकलेगा लेकिन ये नहीं निकलेगा। हाँ, क्या कर सकते हैं हम लोग, एक और तरीका लगा सकते हैं। क्या इधर से 90 डिग्री होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। इधर तो समकोण बन ही नहीं रहा है, फार्मूला लगेगा ही नहीं, कुछ नहीं लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का। बोलेंगे हाँ सर। तो एक और थोड़ा दिखा हमको इधर से। बोले हाँ दिख तो रहा है। तो क्या करेंगे, अगर यदि हम इस सड़क की लंबाई निकाल लिए, ठीक है, तो नीचे वाला का निकलेगा कि नहीं? बताइए, निकलेगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर निकल जाएगा आराम से। बोलेंगे सर निकल जाएगा, क्यों सर? देखिए इधर पी हम लोगों को मालूम है, उधर का मालूम नहीं है, दोनों तरफ से वही निकालेंगे। चलिए लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट, क्या नहीं मालूम है, लेंथ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ रिवर। क्या पहले नाम दे देते हैं, इधर मान लेते हैं ये बी, इस कोने को सी,
इसे डी और इसे ई। ठीक है, और कुछ मानना है? कुछ नहीं, सब हो गया। रिवर इज इक्वल टू ये भी। चलिए माना, क्या लिखेंगे? माना नदी की लंबाई कितना है? ये भी। चलिए इतना मान लिए और लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है। क्या दिया है? क्या दिया है? कुछ तो दिया है। बोलेंगे हाँ सर। सर किनारों से पुल की ऊंचाई दिया गया है। क्या दिया गया है? ये डी इज इक्वल टू 3 मीटर इज इक्वल टू BC। लिख सकते हैं कि नहीं? इतना लिख सकते हैं। चलिए और क्या कर सकते हैं हम लोग और लिख सकते हैं। देखिए इधर ये लिख लिए, कौन E इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या लिख देंगे? लेफ्ट साइड। वैसे तो कुछ तो दिखाना होगा ना। इधर लेफ्ट लिख लेंगे, लेफ्ट का मतलब बायां दायां। ठीक है, फिर ई कौन ई लेंगे, लिखेंगे 45 डिग्री राइट साइड। ठीक है, चलिए और फाइंड करने हम लोगों को बोला गया है। ये भी इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा बताइए? पानी जो बह रहा है वो क्या होगा? चलिए देखते हैं। लेट हो गया, इतना क्लियर हो गया। लिखेंगे नाउ ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्या ये डी ई पहले लेंगे, ये डी ई में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम लोग क्या? देखिए P हम लोगों को मालूम है, इसके अनुसार से ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये बचा B। इधर भी उसी तरह का खेल होगा। चलिए लिखेंगे हम लोग, क्या लेंगे? P है, हम लोग को चाहिए B, तो 10 लेंगे सीधा सा बात, या कॉट लेंगे। ठीक है, जो लेना है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या? इधर हो गया पहले P, ये D बटे D और E। ठीक है, चलिए 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू क्या? ये और D 3 मीटर है, और क्या है? ये तो हमें मालूम ही नहीं है, यही तो निकालना है। बोलेंगे यस सर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हो जाएगा 3√3 मीटर DE 3√3 मीटर हो जाएगा। मतलब ये कितना आ गया? 3√3 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। आगे का तो पता नहीं है, क्योंकि उधर 45 है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, उधर भी निकालना होगा इसी प्रकार से। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। लिखेंगे नाउ या फिर अगेन इन ट्रायंगल क्या? BCE में, इसमें भी 10 लेंगे। क्यों? P मालूम है, B फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बटे क्या है? EC। ठीक है, और लिखेंगे 10 45 का मान 1 होता है इज इक्वल टू BC हम लोगों का 3 है, और EC तो फाइंड करना है। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग? E और C इज इक्वल टू 3 मीटर आ गया। इधर का कितना आ गया? 3 मीटर। बोलेंगे यस सर। चलिए अब निकालेंगे। लिखेंगे लेंथ ऑफ रिवर DC इज इक्वल टू ये भी
लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या फिर इधर, अभी इधर छोड़ो, ये भी ही लिख सकते हैं, ये भी को हम लोग यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं, DC भी लिख सकते हैं इसको, और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग इधर DE प्लस इधर क्या है EC लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा DE प्लस EC, तो DE हम लोगों का है 3√3 प्लस 3, क्या हो जाएगा 3 को कॉमन करेंगे, √3 + 1 मीटर। चलिए, क्या इसमें इतना तक ही छोड़ा गया या फिर √3 का मान, चलिए इतना ही, लेंथ ऑफ रिवर या फिर ब्राइट चौड़ाई, जो बोलना है इसको बोलिए, लेकिन हम लोगों का ये फाइंड हो गया क्या 3√3 + 1। क्लियर। चलिए, तो इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और इसी के साथ यूनिट 3 भी आपका 12 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, पूरा 12 नंबर क्लियर हो गया। चलिए, और हम लोग कितना चैप्टर खत्म कर दिए, बोलेंगे सर कहाँ कितना किए सर, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 खत्म हुआ है सर। ये था 6 नंबर का, ये था 20 नंबर का, ये था 12 नंबर का, कितना हो गया 6 2 8 3 38 नंबर। अभी तो आधा भी खत्म नहीं किए हैं सर, टोटल 80 में से 40 होता है, ये तो 38 ही है, 38 नंबर ही खत्म हुआ है। और क्या करेंगे हम लोग, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे अगला क्लास से। ठीक है, यूनिट 4 क्या करेंगे, यूनिट 4 अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 क्या है देख लेंगे बाद में, अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका द एंड। ठीक है, हो गया कि नहीं, 38 नंबर खत्म। यूनिट 3 अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास। चलिए, तो हम लोग आज का सेशन तो छोटा होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूला देख लेते हैं। आप बताइए, बनाने के बाद आप फार्मूला देख लेते हैं एक बार, कितना फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, वो देख लेंगे। और नहीं तो पोल के माध्यम से हम आपको फार्मूला याद कराते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, पोल के माध्यम से आपका फार्मूला याद कराते रहेंगे। अब आपको सिर्फ जुड़े रहना है हमसे। ठीक है, उसके बाद मैथ का टेंशन छोड़ देना मास्टर पे, मेरे ऊपर छोड़ देना मैथ का टेंशन। ठीक है, और जितना बोला जाए उतना काम करना है। जो नहीं जानते हैं वही भारी है, जो जानते हैं वो तो आसान है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फार्मूला यूनिट 3 का टोटल कितना फार्मूला है। यूनिट 1 का भी लिखा देंगे एक दिन यूनिट 2 का भी लिखा देंगे। पहले यहाँ यूनिट 3 का देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी इसे ख़त्म किए हैं, तो थोड़ा सब फार्मूला आज लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देंगे 1 नंबर, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 कोसेक थीटा। बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 क्या, सेक थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा जा रहे हैं आप लोग। आगे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलेंगे सर 1 कॉट। बहुत बढ़िया, चलिए कॉट थीटा। और क्या, 4 नंबर ले लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू सर 1 कॉस। बोलेंगे बहुत बढ़िया। 5 नंबर देख लेते हैं, सर
कोसेक एक होता है सर, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। हाँ सर, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या देखेंगे हम लोग। सर एक और होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, और क्या 7 नंबर देख लेते हैं। सर एक और होता है tan थीटा इज इक्वल, अब क्या हो जाएगा tan थीटा सर, sin थीटा बाय cos थीटा सर। लेंगे, बहुत बढ़िया, लाजवाब है, अविश्वसनीय है कि नहीं। चलिए अब लिखेंगे फिर सर, एक और होता है cot थीटा इज इक्वल टू क्या, cos थीटा बाय sin थीटा। बोलेंगे हाँ। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर कितना, 10 नंबर, 10 नंबर में क्या लिखेंगे सर। सर साइन थीटा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से P/H होता है सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बोलेंगे हाँ, बहुत बढ़िया। 11 नंबर सर, कॉस भी होता है सर, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बाय क्या, कर्ण, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू सर P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लंब बाय आधार, और क्या सर कॉट थीटा लिख लीजिए, एक और होता है B/P, और क्या होता है सर, अगला लिखेंगे सर सेक लिख लीजिए सर, सेक थीटा लिख देंगे H/B। अगला अगला क्या लिखेंगे, अगला क्या लिखेंगे सर, अगला लिख लीजिए सर कोसेक, सर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, H/P बोलेंगे हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं। बोलेंगे हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, कुछ और देखते हैं। क्या 15 हो गया, इधर 16 ले लेते हैं। सर एक और फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ चलिए 17 नंबर देख लेते हैं सर। सर इसी को हम लोग तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं सर। सर इसको और एक तरह से लिख सकते हैं क्या, 18 नंबर देखिए सर, 18 नंबर हम लोग लिखेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए और आगे देख लेते हैं। सर साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं क्या, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं 20 नंबर सर, 20 नंबर इधर लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या 18 के बाद 19 नंबर होगा, इधर हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए सर और क्या लिख सकते हैं हम लोग। बोलेंगे सर इधर तो अभी थोड़ा दिमाग में आ नहीं रहा है। चलिए और हम लोग भी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं सर। बोलेंगे हाँ। 21 नंबर सर, 21 नंबर में हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं सर, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ। और क्या लिख सकते हैं
और क्या लिख सकते हैं? सर एक और लिख सकते हैं क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर सेक थीटा बटी कोसेक थीटा। हाँ 24 नंबर। सर इसी को कर दीजिए उल्टा सर, कॉट थीटा लिख सकते हैं कोसेक थीटा बटी सेक थीटा बोलेंगे। हाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा। क्या? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। चलिए सर इसको और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं क्या सर? कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस क्या कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। चलिए 26 नंबर क्या लिख सकते हैं सर? सर इधर सीधा सा बात कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर। चलिए 27 नंबर और क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लेंगे हाँ सर। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं? लेंगे हाँ सर। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। क्या और क्या लिख सकते हैं हम लोग सर? और लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1। गलती हो गया, इसको इस तरह नहीं लिख सकते। चलिए किताब में देख लेते हैं। लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ये लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे इधर? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या हो जाएगा इधर? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। और क्या हो जाएगा इधर? हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे। हाँ सर, हो जाएगा। चलिए आगे लिखेंगे क्या? फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी इसी तरह टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर, आराम से टूटेगा। चलिए हो गया। ये कितना आएगा इधर? 30, 31, 5 में टूटे, 1 2 3 5, मतलब टोटल क्या हो जाएगा? 34 फार्मूला, टोटल 34। और क्या? और बोलेंगे सर एक टेबल है सर इस तरह का, ठीक है, इधर रेशियो लिखा हुआ है 6, ठीक है, इधर 0 डिग्री, 30, 45, इधर कितना 60 और 90। सर ये सब का, ये सब भी याद करना है, तो याद ही हो, ये सब भी लिख लेना है, ठीक है। चलिए और कुछ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया, इसी में स्वाहा, ठीक है। क्या हो गया? स्वाहा, खत्म हो गया। चलिए तब अगला क्लास हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम लोगों ने 38 नंबर तक का बना लिया, और कुछ बनाना बाकी है। बोलेंगे सर कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आज का क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और अगले क्लास यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे इसी के साथ। जय हिंद।